ओ श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। हरिओम। पिछले कक्षा में हमने देखा, कल की कक्षा में किस प्रकार से बताया कि कर्तव्य कर्म जो है क्या करता है, करते रहना है। कैसे करना है? आसक्ति रहित, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, किसी फल के प्रति किसी भी प्रकार का आसक्ति ना हो, इस प्रकार से कैसे क्या करना है, कर्तव्य कर्म करना है। वरना आसक्ति अगर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा काम्य कर्म हो जाएगा। काम्य कर्म होना हमको फिर हम कर्म योग के आगे हम उस मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाते। और मन में एक और चीज़ ये है कि क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सारे जो व्यापारी जो बुद्धि है, कर्म करते समय हमारे मन में अनेक प्रकार के जो ये विचार आते हैं, ये सभी को क्या करना है, त्याग देना है। वरना हम उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे और अपने कर्तव्य कर्म को करते रहना है। तो जितना समय में जितना सामर्थ्य है और जो भी करे कैसे करे, समाचर, हमने देखा, यानी बिल्कुल अपना बेस्ट देना है। बिल्कुल कैसे, एकदम बेस्ट देना है अपना। फिर कहा कि शरीर, तो फिर दूसरी बात ये भी कहा कि कर्म जो है वह क्या है, श्रेष्ठ है। किससे? अकर्म से। तो अकर्म के बारे में बताया कि शरीर यात्रा जो है, जो हम जन्म होने के बाद अंत तक, मृत्यु तक के बीच में जितना शरीर के लिए जो कुछ करना रहता है, उसी को क्या कहते हैं, शरीर यात्रा। तो शरीर की जो यात्रा है उसके लिए जो कुछ बन पड़ता है, उसको सही रूप में हेल्दी रखना, फिट रखना, हाँ, फाइन रखना, ये सब भी क्या है, उसके लिए भी क्या है, हमको कर्म करना। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारे शरीर का जो हेल्थ भी सही नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही बोलते हैं ना कि ग्रॉसर लेवल में भी देखा जाए तो क्या है, अकर्म हमारे लिए कितना हानिकारक है, ये हमें बताया। फिर कहा कि कर्म जो है करते रहना है। अब हम क्या करते हैं, कर्म करते करते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आना ही है। और प्रॉब्लम आने के कारण क्या हो जाता है, वी एस्केप। तो हम क्या करते हैं, इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी वी एस्केप दिस वर्ल्ड। वी शुड नॉट डू दिस। ये हमको करना ही नहीं चाहिए। क्यों? इससे क्या होता है, अगर जगत को ही त्याग दे बिना, तो क्या ये हमारे लिए मंच है, एक मंच है जिसके माध्यम से हम अपने बारे में और स्वयं इस जगत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और स्वयं हमारी अंदर भी क्या है, ज्ञान में वृद्धि आती है, ग्रोथ होता है हमारा। तो रिनंसिएशन जो शब्द है, ये रिनंसिएशन हमें
कर्म संन्यास जो है वो हमें करना नहीं चाहिए। तो कहते हैं कैसे होगा कर्म संन्यास? अपने आप होगा। आप कर्म करते रहिए, अपने आप एक समय आएगा, जैसे कि पका हुआ जो फल है पेड़ पे, कैसे अपने आप जब वो मैच्योर हो जाता है, अपने आप जो पक जाता है, अपने आप गिर जाता है, वैसे ही कर्म छूट जाएगा अपने आप। तो हमें छोड़ने का जो प्रयास नहीं करना चाहिए। तो जीवन को कैसे जीना है, गहरे रूप से जियो, लेसन्स सीखो, डिफ़िकल्टी आती है और यही हमारे को चित्त शुद्धि की ओर लेते हुए जाएगा। तो रिनाउंसिएशन से क्या होता है, अपने आप फिर आएगा और हमको उसके लिए अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको ये भी समझना है, उस पिछले कक्षा में हमने देखा कि क्या ये जो व्यक्ति है यहाँ जो है वो कैसा है, ना उसे साधना हो पा रहा है, ना उसे ध्यान हो पा रहा है, और अगर वो सपोज अकर्म में भी फंस जाए तो वो करेगा क्या? तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि कुछ ना कुछ कर्तव्य कर्म करता रहे वो, वरना वह तमस में चला जाएगा। और अगर कुछ ना करे तो फिर उसका पतन होना शुरू हो जाएगा, वो पशुता की ओर चला जाएगा, हाँ, जड़ता की ओर चला जाएगा। ऐसा फिर जो है बंधन, हमने कल बंधन के बारे में जाना कि बंधन से पहले हमने देखा कि हम हमारे जीवन में जी कैसे रहे। तो हमारा एक लक्ष्य होता है, वी हैव ए डिज़ायर ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक डिज़ायर होता है, और फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वी वर्क हार्ड टू गेट व्हाट, हैप्पीनेस। हाँ, यही फॉर्मूला है, यही इक्वेशन है ना। तो अब यहाँ हमें ये समझना है कर्म कैसा है, वह स्वयं हमें, उसमें इतनी क्षमता है कि वह हमें बांध सकता है और हमें अपने आप में ही क्या कर सकता है, लिबरेट भी कर सकता है। तीनों चीज़ें वो क्या कर सकता है, दोनों चीज़ें वो कर सकता है, उसमें क्षमता है। और फिर हमने कर्म बंधन जो ये इक्वेशन हमने जो देखा, उस इक्वेशन में डिफेक्ट्स के बारे में हमने जाना। तो वो डिफेक्ट्स जो है वो क्या है, पहला बताया, एक्शन जो है फाइनाइट है ना, तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, फाइनाइट होगा, और फाइनाइट जब रिजल्ट होगा तो फिर हमारा हैप्पीनेस भी क्या होगा, फाइनाइट, है ना। ये पहला डिफेक्ट देखा। फिर दूसरा हमने देखा कि रिजल्ट क्या है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, इट इज़ अनसर्टेन। हाँ, तो क्या करता है वो, जब अनसर्टेनिटी होती है तो हम क्या हो जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, और हम चाह क्या रहे थे, हैप्पीनेस, और हम क्या हो गए, दुखी हो गए। तो ये दूसरा डिफेक्ट है कर्म में, जो हम कर्म को कर रहे थे उसमें हमने देखा। फिर तीसरा डिफेक्ट देखा कि किस प्रकार से हम अपने जो है BMI के साथ जो है तादात्म्य करते हैं। तादात्म्य कर क्या हो जाता है, हमारे अंदर क्या है, अंदर आइडेंटिफिकेशन होने के कारण हमारा जो अहंकार है वो भी क्या हो जाता है, बहुत ही गहरा हो जाता है। और अहंकार जब गहरा हो जाए तो ग्रेटर सेंस ऑफ क्या हो जाता है, लिमिटेशन का एहसास होता है, और वही हमें सफोकेशन के प्रकार से हमें देखने को मिलता है। फिर देखा कि किस प्रकार से वो जो एक्शन कर रहा है, किससे कर रहा है, मन, बुद्धि और अपने इंटेलेक्ट जो है बुद्धि से और शरीर से काम कर रहा है। तो उससे होता क्या है, राग द्वेष जो है वो बढ़ता जाता है, और वह उस राग द्वेष के कारण क्या हो जाता है, गुलाम हो जाता है, स्लेव हो जाता है अपने मन का। और जब मन का स्लेव हो जाता है तो चौथा जो पांचवा डिफेक्ट वो हमने देखा कि वो इस जगत का भी स्लेव हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो संस्कार आ गए हैं, हैबिट आ गया है, उस कारण से वो क्या है, बिल्कुल फंस गया है। तो यहाँ समझना क्या है, हम तो स्वयं क्या है, सतचित और आनंद है, और यही सतचित आनंद क्या है, इनफाइनाइट है। और ये इनफाइनाइट कैसे इस संसार में जी रहा है, एक फाइनाइट बॉडी में पैक्ड होके। ये इनफाइनाइट चीज को इस प्रकार से एक शरीर में अपने आप में, ये क्या है, ये भी तो बंधन है, शरीर में हमको बांध दिया है। एग्जाम्पल में अगर देखें, किसी व्यक्ति का अगर जूते का साइज, अगर सब पैर का जो नंबर है वो 9 नंबर हो, हाँ, और उसको मैं कहूँ थोड़ा सा 8.5 भी जूता अगर हम उसको बोले पहन लो, तो उसका क्या हालत होगा, चल पाएगा वो, उसका पैर छिल जाएंगे, छिलने लगेगा, खून निकलना शुरू हो जाएगा वहाँ से। तो यहाँ आप समझिए, एक इनफाइनाइट चीज़ को इस शरीर में, इतना सा शरीर में उसको पैक कर लिया, यही दुखी का कारण है। तो हम कैसे दुखी नहीं होंगे इस शरीर में, इसीलिए हमारे अपने आप को जानना आवश्यक है। तो हम है क्या, हम तो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, एंड वी हैव बीन स्टफ्ड इन दिस बॉडी, स्टफ कर दिया है ना। तो
अब फिर छठा जो डिफेक्ट है वो हम आज देखने वाले हैं। तो छठा डिफेक्ट क्या है बताए कि कोई भी हम जब एक्शन करते हैं तो उसका क्या होगा, एक रिजल्ट होगा, है ना। काम करेंगे तो उसका क्या होगा, कर्म फल होगा। तो कर्म फल जो है उसको क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, या उसको तो एग्जॉस्ट तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रीबर्थ लेना पड़ेगा। तो हमें क्या है, जब हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं और हम क्या कर रहे हैं, खुश होना चाहते हैं, लेकिन क्या है, उसको खुश होने के लिए कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस जन्म में प्राप्त नहीं होती, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अगले जन्म में ही मिलेगा। तो उसके लिए हमें जन्म लेना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का बंधन हुआ कि नहीं, वापस से जन्म लेना पड़ेगा, फिक्स हो गया है, अभी से लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कुछ अच्छा कर्म, किसी को कुछ पुण्य किया है या पाप किया है, दोनों के लिए क्या है, जन्म तो लेना पड़ेगा ना, तभी तो हम उसको भोगेंगे। प्रेत योनि में थोड़ी भोग सकते हैं, शरीर चाहिए ना, शरीर के लिए जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए कहा ये जो 6 प्रकार के जो डिफेक्ट्स है, ये क्या है, वर्क हार्ड, अपने डिजायर को प्राप्त करो और बी हैप्पी। ये अटरली क्या है, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, इट इज कंप्लीटली अ फुलिश आइडिया। हमें समझना है ये 6 प्रकार के जो डिफेक्ट्स हमने देखे। तो अब एक क्वेश्चन अराइज होगा मन में कि हमने यहाँ जो है, ये जो मिस्टेक है, 6 डिफेक्ट्स हमने देखे, ये मिस्टेक्स के पीछे कारण क्या है, क्या मिस्टेक, मिस क्या हो रहा है यहाँ। तो हम देखेंगे द ग्रेटेस्ट मिस्टेक यहाँ क्या है, यहाँ भगवान का नाम कहाँ है, भगवान तो है ही नहीं, सब मैं, मेरा जगत, हाँ, मेरा मन, सब मेरा मेरा ही तो चल रहा है, मैं, और फिर साथ में मैं भी, ईगो भी आ गया, आइडेंटिफिकेशन, ईगो, फिर मेरा जन्म होगा, ये सारे डिफेक्ट्स के बारे में बात हो। यहाँ भगवान कहाँ है, यही सबसे बड़ा डिफेक्ट है। और ये जो है भगवान का है, तो वी हैव फॉरगॉटन भगवान, वे भगवान को ही भूल गए। हाँ, तो भगवान को भूल गए, और भगवान को भूलना क्या सही है, भगवान ने हमें ये जगत हमको प्रदान किया है, भगवान ने तो दिया है। ये जगत किसने दिया है, क्या हमने बनाया है, नहीं। हाँ, हमारे अंदर जो भी एबिलिटीज है, टैलेंट्स है, जो स्किल है, हम कहते हैं मैं कर रहा हूं, लेकिन वो करवाने वाला, उसके जो पीछे जो शक्ति है, वो कौन है, भगवान है। हाँ, तो और साथ ही साथ जो मन है, बुद्धि है, ये हमारे इक्विपमेंट्स है, अपने आप काम कर रहे हैं, ये भी अपने आप काम कैसे कर पा रहे हैं, भगवान के कारण, वो पीछे हैं इसलिए हो पा रहा है ना। तो हमारे एबिलिटीज, हमारे टैलेंट, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा बुद्धि, हाँ, हमारे प्राण, देखिए सांस भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है अपने आप। हाँ, और ये जगत भी अपने आप चल रहा है, देखो हमारा क्या योगदान है। तो ये सभी चीजें, और साथ में ये सब करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है, वो भी कौन देने वाला है, भगवान ही देंगे। तो ये सब चीजें हम कर तो रहे हैं, हमको लगता मैं कर रहा हूं, लेकिन यह भगवान ही नहीं है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए क्या होता है, कर्म करते करते हमारा जो स्मरण है, हमारे स्वयं का स्मरण कर रहे हैं, इस अहंकार रूपी जो है, इसी के रूप में हम उसको जान रहे हैं, लेकिन वो भगवान तो भूल ही गए। इसीलिए कहते हैं कि हम जो है भगवान को अच्छे से क्या है, भूल गए हैं, अच्छे से भूल गए। थोड़ा थोड़ा भी भूल जाए तो बात ठीक है, लेकिन इतना अच्छे से भूल गए हैं कि, और यही सबसे बड़ा मिस्टेक है। तो हमको अगर खुश रहना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो क्या है, भगवान को याद करते हुए काम करना है। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जब हम कोई भी कार्य को क्या करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, तब वह क्या हो जाता है, यज्ञ। यही यज्ञ है। और यज्ञार्थार्थ कर्मणोन्यत्र, यज्ञ रूप में कर्म करो, हर कार्य क्या हो जाएगा, यज्ञ हो जाएगा। आप अपने किसी रिलेटिव्स को अगर सेवा कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पानी का ग्लास भी दे रहे हैं, आप उसमें भी अगर भगवान को ला दो तो क्या हो जाएगा, यज्ञ हो जाएगा। और अगर मेरे को बोल रहे हैं, मेरे को ला के देना है, मैं दे रहा हूं, और मैं ही जाके देता हूं, तो क्या हो जाएगा, वो सारे 6 डिफेक्ट्स जो है ना, हमारे ऊपर लागू हो जाएंगे।
है ना। तो ये जो है ऐसे करना, तो कहा यज्ञो वै विष्णु, यज्ञो ये वै विष्णु, यानी सभी जो है यहाँ पे जिसके लिए हम कर्म कर रहे हैं वो क्या है, भगवान ही है, भगवान के हिसाब से, और हम भगवान को याद करते हुए कार्य कर रहे हैं। तो एक्शन कैसे करना है, तो कहते हैं सब कुछ किसके लिए करना है, तो भगवान के लिए करना है, भगवान के लिए करना है, बस यही है फर्क। तो हम सब कर रहे थे ना उस समय, अपने लिए कर रहे थे, अहंकार जो है उसको पोषित कर रहे थे, लेकिन अब यहां क्या करना है, उस अहंकार को रिप्लेस करके किसको डाल देना है, उस भगवान को रिप्लेस कर देना, इतना ही है। तो कर्तव्य कर्म करने में आपको कुछ बदलाव लाना नहीं है, आप कर्तव्य कर्म करते रहें, हाँ, बिन आसक्ति रहित होके, हाँ, तो ये करते रहेंगे तो हमारा मन भगवान में लगा के फिर हमको करना है। तो हमें ये समझना है, हम जब कार्य करते हैं तो भगवान के लिए जब करते हैं तो हमारे मन में ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम भगवान से भी क्या है, उनके प्रति जो है हमारी भावना बढ़ता जाए। हम उसको देखेंगे, बहुत आने वाला है, अभी गहराई में हम देखेंगे। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा उसके प्रति हमारा आसक्ति नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना। और एक्शन क्या है, वो कैसे परफॉर्म होना चाहिए, भगवान के लिए। और उसमें हमारा यज्ञ क्या होता है, सब कुछ दान कर दिया हमने, सब कुछ क्या कर दिया, भगवान को अर्पण कर दिया। अब यहाँ प्रश्न ये है, क्यों भगवान के लिए हम परफॉर्म करें, एक्शन जो है भगवान के लिए परफॉर्म क्यों करें, ये मन में प्रश्न आ सकता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो बेसिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी के लिए समझने के लिए, अगर बेसिक समझना है ना, तो हमको ये समझना पड़ेगा, अगर हम यहाँ इस जगत में रहते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए, अनेक चीज़ें चाहिए कि नहीं। यहाँ रहने के लिए अनेक फैक्टर्स क्या होता है, डिसाइड करते हैं कि हम रहते हैं। तो पहला क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो क्या है, शरीर है तो भोजन चाहिए, सांस भी लेनी पड़ती है तो हवा है, हाँ, पानी पीना पड़ता है, एक राइट टेम्परेचर भी है, ज़्यादा गर्म हो तो भी हम नहीं रह सकते, ज़्यादा ठंडा हो तो भी हम नहीं रह सकते, हाँ। और फिर इस ब्रह्मांड में जो सूर्य, मून और पृथ्वी का जो रेशियो है, जो डिस्टेंस है, वो भी क्या कैसा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। थोड़ा भी अगर दूर हो जाए या ज़्यादा पास हो जाए तो क्या हो जाएगा, इस संसार में क्या हो जाएगा, ये या तो ठंडा हो जाएगा या गर्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा, हाँ। तो ये सब चीज़, इतने सारे जो अनगिनत फैक्टर्स है चाहिए होते हैं, तब जाके क्या होता है, ये जगत तो है, हम जगत में रह पाते हैं। अगर ये जगत में रहना है तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और ये सब कौन मैनेज कर रहा है, भगवान। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी मैनेज कौन कर रहा है, भगवान, है ना। और फिर इंटरनल फैक्टर्स वो क्या है, तो हमारा बुद्धि, हमारा ब्रेन काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है, लीवर काम कर रहे हैं, हाँ, वेसल्स काम कर रहे हैं, आंखें काम कर रही हैं, कान काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हाँ। इनफाइनाइट जो चीज़ें हैं यहाँ काम कर रही हैं, सब हमें क्या कर रही है, जीवित रख रही हैं। हम क्या कुछ कर रहे हैं, हार्ट बीट कर रहा है, हम कुछ कर रहे हैं उसके लिए, नहीं। इट इज़ हैपनिंग हाउ, ऑटोमेटिकली, विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट। हम कुछ एफर्ट डाल रहे हैं क्या, नहीं। कौन चला रहा है, तो फिर भगवान चला रहा है। इसीलिए, और शरीर में आप देखिए कितने सेल्स है, एक एक सेल क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, उसको कौन संभाल रहा है, हम संभाल रहे हैं, हम नहीं संभाल रहे। इसीलिए इनफाइनाइट फैक्टर्स क्या है, आउटसाइड है, इनसाइड है। ये सभी फैक्टर्स क्या है, हमारे कंट्रोल में है, बताइए, नहीं, एक भी फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो ईगो कहता है, ईगो बोल रहा है क्या, मैं कर रहा हूं, सब कुछ मैं करवा रहा हूं, मेरे कारण ही हो रहा है। अब पता क्या चल रहा है, सब कुछ तो किससे हो रहा है, भगवान से हो रहा है। अंदर भी वही भगवान करवा रहे हैं, बाहर भी भगवान करवा रहे हैं। इसीलिए कंक्लूजन ये आ गया, क्या कंक्लूजन है, लाइफ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ये कंक्लूजन है क्या, लाइफ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड गिवन टू अस। हमको भगवान ने दिया है, और ये जो हमको क्या लगता है, हमको मिला है हमारे कारण, नहीं, भगवान ने दिया है। और हमारा ये फंडामेंटल जो थॉट प्रोसेस है, ये हमको चेंज करना है। यही क्या है, द लाइफ इज गिवन बाय द गॉड, हाँ, इट डज नॉट बिलोंग टू अस, हमको बिलोंग नहीं करता ये। इसीलिए क्या कहा, यही चीज हमें इसको क्लियर करना है हमारे माइंड में। तो हमेशा याद रखना है, हमें क्या याद रखना है, तो कहा लाइफ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, ये नहीं भूलना कभी। भगवान के कारण तो अहंकार आएगा कहां से,
जब हमको पता चल जाएगा कि ये सब कुछ किसके कारण हो रहा है, भगवान के कारण, तो फिर भगवान को फिर अपने आप याद करेंगे ना। हाँ, हम अपने आप को महत्व कम देंगे, महत्व देना ही नहीं एक्चुअली देने में, लेकिन शुरुआत तो क्या होगा, धीरे धीरे महत्व कम देना शुरू करेंगे, फिर भगवान हमारा धीरे धीरे हम उनका स्मरण बढ़ता जाएगा, ऐसा होगा। स्लोली होता, एकदम नहीं होता, ठीक है ना। फिर तो पहला, इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड, द लाइफ इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। हाँ, और फिर दूसरा क्या है, जितना भी एबिलिटी टैलेंट है, इट इज़ ऑल्सो अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तो है ना, ये सब कुछ क्या है, उन्हीं के कारण है। मेरे जो उपकरण जो है, मेरा मन जो है, मेरे अंदर जो टैलेंट है, मेरे अंदर जो स्किल है, मेरे अंदर जो ज्ञान है, वो सब कुछ कहाँ से आया है, भगवान के कारण है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान को याद कर रहा हूँ, परफॉर्म करते समय उनको याद कर रहा हूँ, इसीलिए हमें करना है। फिर तीसरा कारण बताया कि हम देखिए एक एक काम जो है कर रहे हैं, हमारे आंखें देख रहे हैं, ये आंखें देख रहे हैं, कान सुन रहे हैं, उसके पीछे जो शक्ति है वो कौन है, भगवान है। तो आप डॉक्टर को, किसी को पूछो कि ये जो आंखें हैं ये कैसे देख पा रही हैं, वो बता देंगे ये ऐसे काम कर रहा है, इसके अंदर कॉर्निया है, ये है, रेटिना है, ये है, सब चीज़ें बता देंगे, लेंस है, वो है। हाँ, लेकिन उसको चलाने वाला कौन है, उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो और आप पूछेंगे किसी भी थिंकर को पूछेंगे कि आप इतना अच्छा कैसे सोच लेते हैं, कैसे आप बोल लेते हैं, तो वो यही बोलते हैं, हमें पता नहीं, अपने आप आ जाता है। फिर संगीतकार को आप पूछोगे, आप इतना अच्छा, कितना बढ़िया, इतना अच्छा बजा रहे थे, तो बोले कैसे हो गया ये, तो बोला ये सब अपने आप होता है, भगवान से होता है। तो देखिए, तो भगवान से ही होता है अल्टीमेटली सब। तो ग्रेटेस्ट सिंगर जो है वो भी सिंगिंग करता, तो उसको भी पूछे कहाँ से हो रहा है, तो पता नहीं, आई डोंट नो। ये जो है हम गहरे रूप से अगर एनालाइज करें, तो हम जब रियलिटी को जानेंगे तो हमें ये पता चलेगा। 4 स्टेटमेंट्स है, वो हमें याद रखना है। ये 4 स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कर्म योग में आगे बढ़ने के लिए। आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है आई एम नथिंग, ये अहंकार के स्तर से बात की है, मैं कुछ नहीं हूं। ये कैसे हो सकता है, जब हमें पता चल गया कि सब कुछ तो वही कर रहा है, तो फिर हम क्या कहेंगे अपने आप को, आई एम नथिंग। तो पहला है आई एम नथिंग। दूसरा क्या है, आई हैव नथिंग, मैं ही नहीं हूं, तो मेरा कैसे कुछ हो सकता है। ये चलाने वाला ही मुझे ही चलाने वाला ही तो भगवान है। तो ये जगत को चलाने वाला भी क्या है, भगवान ही तो है। तो ये मैं खुद ही उनका हूं, तो ये जगत भी उन्हीं का तो हुआ, तो मेरा कैसे हो गया ये जगत, मेरा हो ही नहीं सकता ना। इसीलिए कहते हैं मैं और मेरा। तो यहां क्या कहा, दो है, आई एम नथिंग, आई हैव नथिंग। तीसरा कहा आई नो नथिंग, बुद्धि के स्तर से बता रहे हैं आई नो नथिंग। एक हद तक साइंटिस्ट भी जाके उसकी बुद्धि भी क्या हो जाती है, नहीं समझ सकता, वो भी यही बोलते हैं हमको नहीं पता कर सकते हम, बुद्धि भी वहां फेल हो जाता है। तो हर चीज को हम जब समझने का प्रयास करते हैं, तो ये कब कैसे पता चलता है, ये बुद्धि भी प्रदान भगवान ने दिया है, लेकिन बुद्धि में भी इतना लिमिटेशन एक हद तक है कि वो उसके आगे नहीं समझ सकता। हम अनुभव करते हैं किसी भी वस्तु को, उस अनुभव को नाम दे देते हैं, लेकिन हम उस अनुभव को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बोले चीनी का स्वाद मीठा है, चीनी मुंह में डाला तो बोला मीठा है, बताओ मीठा क्या है। आप बता सकते हैं, लिख के समझा सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं। तो बोले क्या करना पड़ेगा, मीठा को समझना है तो मीठा को खाना पड़ेगा, स्वीट को खाना पड़ेगा, तब पता चलेगा, है ना। इसी प्रकार से बुद्धि भी क्या है, एक हद तक ही जान सकता है, उसके बाद वो भी क्या है। इसलिए वो क्या कहा, आई नो नथिंग, ये बुद्धि के स्तर से। मन के स्तर से, शरीर के स्तर से क्या है, आई कैन डू नथिंग, सब कुछ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, भगवान से हो रहा है। तो ये 4 चीजें हैं, आई एम नथिंग, आई हैव नथिंग, आई नो नथिंग एंड आई कैन डू नथिंग। ये जब 4 चीजें आ जाएंगी ना, इसी को क्या कहते हैं, इट इज द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और यही क्या है, ह्यूमिलिटी। ये ह्यूमिलिटी जब हमारे अंदर आ जाएगी ना, तो हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं ना, ये 4 इस प्रकार से वो दिखेगा।
4 स्टेटमेंट के रूप में वो प्रकट होगा। वो अंदर बाहर नहीं है, बाहर का व्यवहार के रूप में हम बात नहीं कर रही है। आई एम नथिंग ऐसे हम नहीं बोलते बाहर, ये अंदर के अंदर ही चल रहा है, साधक के अंदर चल रहा है ये शब्द, ये व्यवहार विचार चल रहा है। इस प्रकार से वो देख रहा है। ये आप ऐसे बाहर जाके नहीं बोले आई एम नथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग, ऐसे नहीं बोल सकते। ये अंदर का है स्वभाव, तो अंदर का स्वभाव है। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम इस 4 स्टेटमेंट में कंटेम्पलेट करेंगे, मनन करेंगे, तो क्या होगा, तो ये जो ईगो है ना, वो बोलता है ना मैं आई एम द ग्रेट, आई एम ग्रेट, ये सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, सारा क्रेडिट जो है अपने ऊपर ले लेते हैं, मैंने किया है, लेकिन सारा क्रेडिट देना किसको चाहिए, भगवान को। हाँ, तो ये जो क्रेडिट जो है ना, हमने क्या कर दिया है, गलत कर दिया है। हमारे खुद के खिलाफ हमने ही खुद ही क्या बोलते हैं, षड्यंत्र कर लिया है। किसने किया है, अहंकार ने। हमको पता ही नहीं चल रहा, देखिए, है ना। तो हम कैसे क्रेडिट ले सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए, नहीं ले सकते। तो क्या करना है, इसीलिए कहते हैं ये 4 स्टेटमेंट जब हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारा ईगो क्या होगा, वो पंचर हो जाता है। अहंकार क्या हो जाता है, पंचर हो जाता है। इसीलिए और तभी क्या होता है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे ईगो को पंचर करने के लिए ये 4 स्टेटमेंट्स हमें क्या करते रहना है, याद करते रहना है। कब, काम करते करते समय, कर्तव्य करते करते समय, ये सभी चीज़ों को ध्यान रखना। जब हम कुछ बुद्धि का कार्य कर रहे हैं तो हमें ये समझना है ये सब ज्ञान भगवान से आ रहा है, और मैं तो मेरे अंदर सामर्थ्य भी जो है वो भगवान से है। हाँ, और जब अहंकार आ जाए ना, मैंने किया है, तो उसी समय याद कर लेना, नहीं भगवान के द्वारा हो रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता भगवान के बिना। तो ये जब व्यवहार में आ जाएगा तो क्या होगा, वो अहंकार कैसे हो जाएगा, बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको कैसे रिप्लेस कर दिया है, भगवान से। और यही हमें करना है। तो कर्म योग क्या है, मेंटल है। इट इज दैट्स व्हाई इट इज सेड, इट इज अ चैप्टर 2 में बताया बुद्धि योग। बुद्धि योग है ये। आपको कुछ बाहर बदलने की जरूरत नहीं है, अंदर बदलने की जरूरत है। आपकी दृष्टि, आपका विचार करने का जो तरीका है वो सही करना है बस। यही कर्म आपको क्या करेगा, मुक्ति की ओर ले जाएगा, कर्म योग की ओर ले जाएगा आपको। तो कर्म तो करना है इसमें, इसलिए अकर्म के बारे में नहीं होना, नहीं फंसना उसमें। तो जब हमारे अंदर इस प्रकार का राइट अंडरस्टैंडिंग आ जाए 4 स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग, और डिस्क्रिमिनेशन आ जाए, तब क्या कर सकते हैं, जब भी हमको ज़रूरत पड़े तो हम एक ये जो पिन है 4, उसके आधार पे हम उस ईगो को पंचर कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर इस बहुत महत्वपूर्ण वर्च्यू को ला सकते हैं। ये गुण है हमारा, ये गुण क्या है, ह्यूमिलिटी, विनय। विनय हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और ये कहाँ है, बुद्धि में। इसलिए कहते हैं विद्या ददामि विनय। विद्या से क्या आता है, विनय आ जाता है अपने आप, है ना। तो ये विद्या यानी कि ज्ञान के स्तर में जो ज्ञानी होता है, जो अहंकारी होता है, जो बोलता है मैं करता हूं, मैं जानता हूं, मैं सब कुछ समझता हूं, मेरे को जो कुछ भी प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व कर सकता हूं, ये सभी जो है ये क्या है, हम्बलनेस का अभाव है। लेकिन जैसे ही उसमें हम्बलनेस आ जाता है, ह्यूमिलिटी आ जाता है, तब क्या है, वह उसमें एक गुण आ जाता है। और ये गुण बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए कहते हैं ये पहला क्या है, पहला गुण है जो हमें हमारे अंदर होना चाहिए। फिर दूसरा है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। क्या है, जो भगवान से मिला है हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, भगवान को बार बार क्या करना है, थैंक यू बोलना है। थैंक यू। हम जो चीज नहीं है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, और जो चीज है उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं लगाते। इसीलिए हम लोग हमेशा खोजते रहते हैं कुछ ना कुछ, इच्छा किसकी है, कुछ कमी है इसीलिए तो। और ये कमी क्या है, क्योंकि हम सब कमियों को ही देख रहे हैं। और जब कमी को ही देख रहे हैं तो फिर हमारे जीवन में भी कमी रहेगी ना। जो जैसा विचार जिसके ऊपर करता है वो वैसा क्या हो जाता है, बन जाता है ना। तो हम अगर संसार में कमी को देखेंगे, अपने जीवन में कमी को देखेंगे, तो हमारा रिजल्ट भी क्या होगा,
कुछ ना कुछ एब्सेंसी रहेगा, हॉलोनेस तो रहेगा। इसीलिए भगवान से जो मिला है उस पे ध्यान लगाए और हर क्षण भगवान को थैंक यू बोलते रहे, थैंक यू बोलते रहे। भगवान आपने मुझे आंखें दी, थैंक यू। आपने मुझे हाथ दी, थैंक यू। मैं काम कर पा रहा हूँ, मैं वॉक कर पा रहा हूँ, पैर है मेरे पास, हाँ अच्छी, भगवान ने मुझे अच्छा एक मन दिया है, मैं जिससे भावना है मेरे अंदर, ये सब चीज़ें, मैं अच्छा विचार कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ, अच्छा काम कर सकता हूँ, हाथ पैर दिए हैं, ये सब चीज़ें आप देखेंगे। मेरे पास घर है, अनेक चीज़ें, लिस्ट बनाई है। मैं आपको कहूँगा इस पे आपको 1 दिन 2 दिन रहने का प्रयास करना है। रहिए, फिर देखिए क्या फ़र्क पाता है आपके जीवन में, आपका मन कैसा हो जाता है, आपको पता चलेगा। तो यहाँ इसीलिए कहते हैं कि बिकॉज ऑफ यू आई हैव समथिंग, भगवान आप ही के कारण मेरे पास कुछ है, और वो समथिंग भी क्या है, आप ही के कारण है, मेरा कुछ नहीं है, हैं? तो जब हम ऐसा समझ ले तो अब क्या होगा, भगवान का जो आशीर्वाद है ना हमें महसूस होगा। महसूस तभी होता है जब आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, तो आपके अंदर क्या है, एक ग्रेस जो है, कहते हैं ना शांति का एहसास होता है। तो वो शांति जो है ना, भगवान के प्रति अगर हमारा ऐसा ग्रेटिट्यूड हो, कृतज्ञता हो, तो हमारा मन बिल्कुल क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हमें क्या करने हैं, कल्टीवेट करने हैं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो हमें इसको अंदर, हमारे अंदर लाने का प्रयास करना है। और ये जब दोनों चीज़ें हो, क्या हो, ह्यूमिलिटी और ग्रेटिट्यूड, ये 2 चीज़ें जब होती हैं तभी उस मन को क्या कहते हैं, प्योर माइंड। यही क्या है, शुद्ध मन है। तो हमें ये 2 चीज़ हमारे अंदर आए तो उसी को शुद्ध मन कहते हैं। और फिर क्या हो सकता है, उस शुद्ध मन से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, तभी तो ध्यान हो सकता है, नहीं तो कैसे होगा ध्यान। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मन को तैयार कर रहे हैं। मन को तैयार करना बहुत आवश्यक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने जीवन से भागना नहीं है, जीवन के सानिध्य, जीवन के इस जगत में ही रहते हुए हमें क्या करना है, अपने आप को हम्बलनेस हमारे अंदर लाना है। और हम अपने आप को, अपने आँखों के नज़र, अपने ही नज़र में अपने आप को इतना क्या करना है, अपने आप को नोबडी बनाना है। नोबडी का अर्थ ये समझिए कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं कह रहे। सब कुछ जो हो रहा है भगवान से हो रहा है, इस प्रकार का नोबडी। नहीं तो हम बोलेगा मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, दिस इज समथिंग एल्स, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे से होता ही नहीं है कुछ, मैं क्या करूं, मुझे कुछ आता ही नहीं है ना। तो ये जो है, ये तरीका ठीक नहीं है। यहाँ क्या कह रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कर भी रहा हूं, लेकिन कैसे हो रहा है, भगवान के द्वारा, भगवान के द्वारा हो रहा है। तो ये जो चीज़ है हमको करना है। और फिर मेक योर सेल्फ इनसिग्निफिकेंट इन योर ओन आइज, इनसिग्निफिकेंट आपने और फिर जो भी संसार में जब आप इस प्रकार से हम जिएंगे तो कितने भी बड़ा कैसा भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम जब ऐसे जिएंगे तो हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिल्कुल जीवन कैसा हो जाएगा, जब मन शांत तो क्या है, जीवन भी शांत, आराम से हम जी पाएंगे। तो हमको क्या करना है, हमको कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो क्या है, वी आर नोबडी, दैट्स वाई हमें क्या करना है, द ट्रूथ इज दैट वी आर नोबडी, दैट्स वाई वी शुड नॉट ट्राई टू बिकम समथिंग, है ना। तो इसीलिए तो ईगो क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ क्या है, बनना चाहता है, उसको कुछ ना कुछ बनना चाहता है। कभी कुछ, कभी किसी, कभी वो गलत स्थिति में फंस जाए तो राक्षस बन जाता है, कभी बहुत अच्छा संत बन जाता है, कभी प्रेमी बन जाता है, कभी दुखी बन जाता है, कभी भोगी बन जाता है, कभी बिल्कुल कुछ और बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अहंकार क्या है, अनेक चीज़ों के साथ जुड़ता जा रहा है। तो ये डायरेक्शन क्या है, गलत है। इसीलिए कहते हैं कि जब तक ऐसे हम जिएंगे तब तक हमारा क्या है, सफरिंग जो है वो क्या है, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हमें ऐसा नहीं जीना है। अब यहाँ एक प्रश्न और आ गया है कि हम लोग अब जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं, कि भगवान ने हमारे को कितना कुछ दिया है ना। तो एक जो कल्चर्ड पर्सन है उसका टेंडेंसी कैसा होना चाहिए, ये हमको देखना है। कैसा होना चाहिए एक साधक को, जो है कैसे होना चाहिए। तो एक
कल्चर्ड से पहले हम देखेंगे क्या अनकल्चर्ड पर्सन क्या है, पहले वो देखेंगे। तो अनकल्चर्ड पर्सन क्या है, उसको सब चीज चाहिए, हाँ, ही वांट्स टू, क्या चाहिए, गेट एंड फॉरगेट, बस चाहिए, लेकिन किसने दिया वो भी याद नहीं रखना चाहता, है ना। और फिर भगवान का नेचर कैसा है, गिव एंड फॉरगिव, देते भी है लेते नहीं, देखिए, हाँ, देते हैं और कुछ गलती करे तो भी क्या माफ भी करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उल्टा, सब चाहिए हमें और गलती करे तो भूलते नहीं है, गलती करे कोई नुकसान पहुंचाए तो भी नहीं भूलते, हाँ। और तो हम लोग क्या है, और अच्छा कुछ करे तो भूल जाते हैं, जिसमें ध्यान, जिसको भूल जाना चाहिए वो हम नहीं भूलते, लेकिन किसी ने अच्छाई की है, हमारे को कोई हेल्प किया है, उसको भूल गए। तो ये जो है अनकल्चर, तो भगवान का स्वरूप देखिए कैसा है। तो हम लोग क्या है, वी कीप ऑन, हम लोग क्या करते हैं, बार बार हमको चाहिए चाहिए चाहिए, एंड वी कीप ऑन फॉरगेटिंग फॉरगेटिंग, कीप ऑन गेटिंग एंड कीप ऑन फॉरगेटिंग, ये हम ऐसा जीते हैं, हाँ। तो यहाँ समझना है। सो हम क्या है, हम बिल्कुल जब अवेयरनेस हो जाए, हमें जब भगवान का पता चल जाए कि ये जो सब कुछ हो रहा है भगवान के कारण हो रहा है, तब हमारे मन में, आप सोचिए, जब हमें ऐसा पता चल जाए कि ये सब कुछ भगवान से ही हो रहा है, भगवान के कारण ही हो रहा है, सब कुछ भगवान ही हमें दे रहे हैं, तो हमारा जो है रिलेशनशिप कैसा हो जाएगा भगवान के साथ, बिल्कुल प्रेममय हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, जब हमें ये पता चलेगा। तो इसीलिए यहाँ जानना आवश्यक है, भगवान और हमारा रिश्ता क्या है, भगवान हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, और हम भगवान को भूल चुके हैं। अब बिना अगर हम भूल जाए तो उसी को क्या कहते हैं, हम एहसान कोई हमारे लिए कुछ करे और हम एहसान ले ले उसका, और हम उसके प्रति कोई हमारा कोई भावना ही नहीं हो, तो हम क्या कहते हैं, एहसान फरामोश, है ना। तो वैसे वो भगवान जो है हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और हम तो यहाँ चाहे धीरे धीरे भगवान को जब हम समझने शुरू करते हैं कि भगवान ने हमारे लिए क्या क्या किया है, तो हमारे अंदर धीरे धीरे भगवान के प्रति क्या है, प्रेम जो है वो बढ़ता जाता है, और वी कैन नॉट स्टॉप लविंग। और हम खुद भी देखते हैं, कोई भी व्यक्ति जब हमसे बहुत प्रेम करता है, कुछ हमको बहुत कुछ देता है, तो हम प्रेम किए बिना रह नहीं पाते। ये जगत में हमारे व्यवहार में भी दिखता है ना। जब कोई ना कोई माता, हाँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो माता पिता है, देते रहते हैं, ये चाहिए वो भी ले लो, ये चाहिए वो भी ले लो, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे हमारा रिश्ता इतना गहरा हो जाता है माता पिता के साथ कि सहज रूप से हमको सिखाया भी नहीं जाता, तुम भगवान, हमको किसी ने बोला है माता पिता से प्रेम करो, करने की हमको अपने आप हो जाता है प्रेम। वैसे ही यहाँ भगवान से भी क्या है, कॉन्स्टेंटली ही इज गिविंग एंड वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस कॉन्स्टेंटली। देन व्हाट हैपेंस, देन दिस ग्रेटिट्यूड कम्स, अंदर क्या है, ग्रेटिट्यूड आता है, अपने आप आता है, हाँ। तो ये क्वालिटी क्या है, इसके प्रति हमें सजग रहना है, इसको हमें डेवलप करना है। तो कैसे करेंगे, भगवान के बारे में चिंतन करके। और चिंतन क्या करना है, लिस्ट बनाना है, भगवान हमारे को क्या क्या हमारे जीवन में है, उनके द्वारा हमको क्या क्या दिया गया है, उस पर ध्यान देना है। क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, उस पर नहीं, उसका लिस्ट मत बनाना, ना, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। और हम वही कर रहे हैं, वो तो सहज है, उसको सिखाने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग ऑटोमेटिकली कर लिस्ट बना लेते, ये नहीं है वो नहीं है। मंदिर भी जाते हैं तो किसके लिए जाते हैं, थैंक यू बोलने नहीं जाते, किस लिए जाते हैं, मांगने, ये दे दो ना भगवान, वो दे दो ना मुझे, ये चाहिए वो नहीं है, ये नहीं है, घर में शांति नहीं है, वो नहीं है, मतलब अनेक चीजें मांगने जाते हैं। कभी ये बोला है भगवान आपने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया है, मेरे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, थैंक यू, नहीं। अनेक चीजें के लिए हम मांग सकते हैं, हाँ। तो ये देखिए कितने सारी चीज हमारे पास, हमारे माता पिता है, कितने लोगों के पास माता पिता नहीं है, अनाथ है, भगवान को कभी बोला है जाके थैंक यू। आंखें हैं, कितने लोग हैं जो अंधे हैं, जो नहीं देख पाते, किसी के पैर नहीं है, किसी का कुछ है, कोई विकलांग है, हमने कभी इसका वैल्यू किया है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे लिए, ऐसे मिल गया फ्री में, तो क्या है, ऐसा नहीं होता ना। कृतज्ञता व्यक्त करना है भगवान के प्रति, भगवान की, इसलिए मंदिर जाए तो क्या करे, ये हमारी प्रार्थना होना चाहिए, भगवान आपने मुझे जो दिया थैंक यू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मैं बस थैंक यू बोलने आया हूँ,
ऐसे हमें जाना है मंदिर, तब हमारे अंदर जो है हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बढ़ते जाना है हमें, लक्ष्य यही है ना सभी का, आगे बढ़ते रहना है, तो वही करना है हमें। हाँ, तो इस प्रकार से जब हम क्या है हमारे भगवान के प्रति क्या है भक्ति बढ़ती जाती है और अपने आप डिवोशन हो जाता है। डिवोशन का अर्थ क्या है, जब आपका मन, आपको कोई बोल भी नहीं रहा और आपका मन वहाँ लगा हुआ हो, उसी को डिवोशन मतलब आप भगवान का आपके ऊपर मन लगा हुआ है, लगा हुआ है। नहीं तो हम बोले भगवान पे ध्यान करो, नहीं होता ध्यान, क्यों? प्रेम ही नहीं है। तो प्रेम लाए कैसे? ऐसे कैसे? विचार करके भगवान हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, ये सब करेंगे तब होगा। तो यही करना है हमें, क्या करना है? वी शुड पे अटेंशन टू वॉट ऑल द थिंग्स दैट हैज़ बीन गिवन बाय द गॉड, क्या क्या उन्होंने दिया है। देन वॉट वी कैन लव हिम एफर्टलेसली, वी कैन लव हिम एफर्टलेसली। ये जो है करते रहना है। और फिर जब हम भगवान से प्रेम करना शुरू करेंगे तो हमारे भगवान के प्रति जो विश्वास है वो भी बढ़ता जाएगा। हाँ, फेथ बढ़ता जाएगा, हमारा रिश्ता और गहरा होता जाएगा। और यही हमें क्या करेगा, हमारे रिश्ते को और गहरा करता जाएगा, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर बनता जाएगा। यही हमारा क्या है, लक्ष्य है, यही हमको करना है ना। अब एक प्रश्न मन में आ सकता है, अब भगवान तो हमें इतना कुछ देते हैं, हाँ, क्या वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं इन रिटर्न? करते हैं? तो यहाँ कहते हैं हाँ बिल्कुल कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्या करते हैं? पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स को एग्जाम्पल देखो, पेरेंट्स भी क्या करते हैं? दे एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम अस। व्हाट दे एक्सपेक्ट? द ओबीडियंस। हमारी वो हम जो हमको कहते हैं माता पिता, तुम मेरी बात मानो, प्लीज यू शुड ओबे मी, और मैं जो कर रहा हूं उसके प्रति हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए। तो हम घर जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे अपने माता पिता को? थैंक यू, जो प्राप्त हुआ है आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, सब किसके लिए? अपने माता पिता के कारण। तो माता पिता को जाके भी थैंक यू बोलना है ना। तो ये हमें सीखना है। तो इसी प्रकार से भगवान भी क्या है, हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वी शुड लिव अ धार्मिक लाइफ। भगवान भी एक्सपेक्ट करते हैं वी शुड लिव अ राइचियस लाइफ। और राइचियस लाइफ का अर्थ क्या है? बहुत अच्छे से जीवन जीना। कैसे? धर्म के अनुसार। हाँ, तो ये हमें भगवान कहते हैं। तो कहेंगे कि भगवान को धर्म क्यों पसंद है? हाँ, वो धर्म को इतना क्यों पसंद करते हैं? तो कहेंगे अवतार क्यों होता है? तो अवतार भी तो धर्म की स्थापना के लिए तो होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। हाँ, तो ये जो है भगवान जो है बार बार जन्म लेते हैं। किसके लिए लेते हैं? जब जब धर्म का जो है पतन होना शुरू हुआ है, डिक्लाइन होना शुरू हुआ है, तब तक क्या है भगवान अवतार लेते हैं। और वो अवतार लेके क्या करते हैं? धर्म का स्थापना करते हैं। इसीलिए तो वो आते हैं अवतार रूप में। भगवान को इसीलिए कहते हैं उनको धर्म बहुत पसंद है। इसीलिए हमें भी क्या है, धर्म का आचरण करना चाहिए। हाँ, राइचियस लाइफ को जीना चाहिए। तो हमसे भी वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सोचिए, तो हमसे भी क्या है, यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी अपने जीवन को कैसे जिए? राइचियसली, धार्मिक तरीके से जीवन का व्यापन करना चाहिए। और यही राइचियस लाइफ को क्या कहा गया है? यज्ञ। इसलिए शब्द यहां क्या यूज किया है? यज्ञार्थार्थ, है ना। यज्ञ रूप में जीवन जियो। यज्ञ रूप क्या है? धर्म के अनुसार जीवन जीना ही क्या है? यज्ञ स्वरूप जीवन है। सही तरीके से जीना ही यज्ञ स्वरूप है। तो यज्ञार्थ कर्म कुरु बोल रहे हैं, परफॉर्म योर एक्शन एज अ यज्ञ। अपने एक्शन को यज्ञ स्वरूप में आप करते चलो, और इससे क्या होगा? भगवान क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। और सब हमें जो है, जब भगवान हमसे खुश हो जाएंगे तो हमारे ऊपर उनका जो ग्रेस है, उनकी जो आशीर्वाद है वो हमें प्राप्त होगा। और वो आशीर्वाद क्या है? शांत मन, चित्त शुद्धि, मन में शुद्धता, मन में अनेक प्रकार के वर्च्यूज जो गुण हैं वो आ जाएंगे। यही क्या है? हमारे लिए प्रसाद है भगवान का।
तो ये ऐसे जब जीना है, जिएंगे तभी हो पाएगा। तो यहाँ दूसरी फिर एक प्रश्न मन में ये आ सकता है, भगवान ने हमको इतना सब कुछ हमको क्या किया है, इतना कुछ दिया है, तो हम भगवान के लिए कर क्या सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ यही है, लिव अ लाइफ ऑफ धर्मा, धर्म के अनुसार जीवन को जियो, ताकि क्या कर सकते हैं, हम अपने भगवान को क्या कर सकते हैं, प्लीज कर सकते हैं। और सभी क्रिएचर जो है क्या कर रहे हैं, भगवान को, सभी जो जीव जंतु है संसार में, सभी को क्या करना है, प्रयास क्या करना चाहिए, उस भगवान को प्लीज करना चाहिए, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, भगवान को याद करते करते ही कार्य करते रहना है। भगवान को कार्य याद करते करते जब हम कर्म करते हैं तो वही क्या हो जाता है, यज्ञ कर्म हो जाता है ना। तो यही क्या है, दिस इज द एसेंस ऑफ कर्म योग। हाँ, तो कर्म योग के हमने एसेंस को समझा, तो उसको हम अभी थोड़ा पॉइंट वाइज कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, कर्म योग का पहला जो पॉइंट है वो क्या है, कर्तव्य निर्वाहनम, अपने कर्तव्य को करते रहना, पहला पॉइंट, कर्तव्य से को छोड़ना नहीं कभी। हाँ, दूसरा सम्यक आचरण, यानी जितना बेस्ट हो सके उतना क्या करे, अपना सामर्थ्य के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार क्या करे, कार्य करे, बेस्ट करे, गिव योर बेस्ट, गिव योर 100%। इसका मतलब ये है ईश्वर अर्पण बुद्धि, यानी जो एक्शन जो हम कर रहे हैं वो कैसे करें, भगवान की पूजा के रूप में करना है। जो एक्शन बाहर कर रहे हैं वो क्या समझ के करना है, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की ही क्या कर रहे हैं, उन्हीं के लिए क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। भगवान मूर्ति में तो है ही, लेकिन जीव जंतु में भी तो है, वो भी तो वहां खाली मूर्ति में ऐसा नहीं बोल सकते ना, सब जगह है। तो आप जीव अपने घर परिवार में जो माता पिता है, अपने जो है परिवार में माता पिता है, पुत्र है, जो भी है, सभी का आप जितना आप कर सको वो करें। वही क्या है, ईश्वर अर्पण बुद्धि से क्या है, अपने कार्य को करना है। और फिर कहा चौथा, ईश्वर प्रसाद बुद्धि। अब हमने किसी के प्रति कार्य किया है, कैसे कार्य किया है, भगवान का पूजा हम जब करते हैं वैसे हमने क्या है, लोगों की सेवा की है, भगवान का सेवा किया, वैसे लोगों की सेवा की है ना। तो उसके प्रति जब हम कर्म करेंगे तो कोई फल भी तो प्राप्त होगा। तो वही क्या है, उसके प्रति जो रिजल्ट है वो भी क्या है, उसको एटीट्यूड कैसे हम उसको एक्सेप्ट करें, प्रसाद रूप में। कैसे, कहाँ से आया है, भगवान से आया है, भगवान से ही उसका हमें प्रसाद मिला है। तो कर्तव्य निर्वाहन जो है श्लोक नंबर 8वें में अच्छे से बताया, नियतम कर्म जो है वो करते रहना, नियतम कर्म कुरु जो है उसमें बताया है, नियतम कर्म कुरु, करते रहो। तो ये कर्तव्य कर्म, तो नियतम कर्म कुरु का अर्थ ये है कि डू योर ड्यूटीज, कैसे, बढ़िया से, अच्छे से करो, कैसे करना है, और जो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है वो करते रहना है। अब यहां ये समझना है, कर्तव्य कर्म का अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों को सुधारना शुरू कर दें, दुनिया को सुधारना हमारा जो है काम नहीं है। हमारा जो है, हमारे अंदर जो एबिलिटी है वो क्या है, हमने देखा लिमिटेड है, इट इज लिमिटेड। तो गॉड ने हमें जब लिमिटेड क्या किया है, कार्य दिया है, लिमिटेड शक्ति दिया है, तो हमारा जो काम का कर्म भी कितना होगा, लिमिटेड ही होगा। हम तो सब कुछ तो नहीं संभाल सकते ना, वो तो भगवान ही संभाल सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने अनुसार जितना हमको कार्य दिया गया है वो हम कर रहे हैं। तो लिमिटेड रेंज है हमारे पास, एक रेंज सेट कर दिया है कि हमको इतना मेरा जो है काम है, मुझे करते रहना है, ये मेरा ड्यूटी है और ये मेरे लिए एनफ। इसीलिए कहते हैं ये जो ड्यूटी है वो एनफ है। हाउसवाइफ को एग्जाम्पल लेते हैं, हाउसवाइफ जो होते हैं, हाँ, मदर्स होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सुबह से लेकर रात तक उनका यही कार्य रहता है। हस्बैंड है, बच्चे हैं, फिर जब वो ऑफिस चले जाते हैं तो घर पे वो तैयारी करते हैं, शाम को क्या बनाएंगे, हाँ, दोपहर में भी तैयारी करते हैं, स्नैक्स बना दिया, कुछ तैयार कर दिया, हाँ। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब करना भी काफ़ी है। आपको कोई स्पेशल काम करने की जरूरत नहीं, वो काम करने से ही मुझे कर्तव्य कर्म का निर्वहन होगा, ये भी कर्तव्य कर्म ही है। इस माध्यम से भी आप अपने मन का शुद्ध कर सकते हैं, शुद्धता को प्राप्त कर सकते हैं, हाँ। फिर दूसरा है सम्यक आचरण, यानी डू योर बेस्ट, कीप योर रेस्ट विद द लॉर्ड।
हाँ, यहाँ अर्थ क्या है, तो यहाँ जो शब्द है यूज किया है समाचर शब्द, जो शब्द है श्लोक नंबर 90 में, समाचर यानी कर्म कैसे करें, अच्छे से करें। जब हम भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं तो कितना, हाँ, नैवेद्य तैयार करते हैं तो मन से तैयार करते हैं ना, तो हम भी क्या करें, जब अपने परिवार है या फिर बाहर के कोई नेबर है या रिलेटिव्स है या कोई भी है, उन सब के लिए अगर हम भोजन बनाएं तो ऐसा समझे भगवान मैं आपके लिए ही भोजन बना रहा हूँ, और वो भगवान ही है, उसमें आत्मा नहीं है क्या है। तो आप उनके लिए जब भोजन बना रहे हैं तो वही क्या है, यही सम्यक आचरण है। कैसे, अपना बेस्ट देना, गिव योर बेस्ट। जितना मैं बेस्ट, कोई भी काम है, खाना बना रहे हो तो खाना अच्छे से बनाओ, बहुत मन से बनाओ, खुशी से बनाओ, हाँ, सेवा भाव से बनाओ, हाँ, तो ये कर सकते हैं। तो एक बार क्या हो गया, रामकृष्ण जो परमहंस है, हाँ, तो उनको एक बार कपड़ा था उनके पास, तो वो कपड़ा पता है ना धुलने के बाद कैसे हो जाता है ना, तो उन्होंने उस कपड़े को इतने अच्छे से क्या किया, समेटा कि वहाँ आसपास जो लोग थे ना उनको समाधि लग गई। आप देखिए, इतना बेहतरीन रूप से अगर हम काम करें ना तो क्या होता है, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। आपका मन जब पवित्र हो, शुद्ध हो, तो आप छोटी से छोटी काम में भी क्या है, आपका मन बिल्कुल भगवान में लग जाता है। और यही एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस में ऐसा हुआ है। हाँ, और ये एक प्रश्न और है, जब हम काम करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं, अरे ये दूसरे वाला जो व्यक्ति है ये तो मुझसे बहुत अच्छे से काम कर पाता है, मैं तो इतना अच्छा नहीं कर पाता, मैं नहीं कर पाती, मैं क्या करूं। तो मन में ये आता है, जब काम करते समय मन में ये प्रश्न भी आता है कि मेरे से तो बहुत अच्छे अच्छे लोग जो मुझसे भी बेहतर काम करते हैं, मैं क्या करूं। ऐसा तो हमारा मन कैसा हो जाता है, दुखी हो जाता है, मेरे से नहीं हो रहा। तो क्या कहा, बिल्कुल चिंता मत करो। इसलिए यहां क्या शब्द यूज किया है, डू योर बेस्ट। आप में जितना सामर्थ्य है उतना आप करो। डोंट कंपेयर विथ पीपल अराउंड यू। ऑफिसों में ऐसा होता है, समवन इज वेरी टैलेंटेड समथिंग, उसमें होता है, हर व्यक्ति में अपना एक क्या कहते हैं, एक स्पेशलिटी होता है, टैलेंट होता है। हम क्या अक्सर कंपेयर करते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए यहां क्या कहा, तुमको जो अच्छा लगता है या तुम जिसमें बेस्ट हो उसमें बेस्ट करो। कैसे, अपना फुल एफर्ट डाल दो, अच्छे से कर लो। और यहां महत्वपूर्ण बात क्या है, अच्छे से मेहनत करना है। ऐसे नहीं एक चलता है, थोड़ा कर लेते हैं, हो गया काम, दिखा देंगे, हो गया काम, ऐसे नहीं, एकदम अच्छे से काम करिए, गहराई में उतर के। जैसे किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए, तो अच्छे से करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छे से करना है तो भगवान के लिए कर रहे हैं तो अच्छे से करेंगे। दुश्मन के लिए करना है तो फिर मन में बदलाव आ जाता है, नहीं करूंगा, नहीं करना है। लेकिन वहां भगवान जब डाल दो, हमें दुश्मन में बोलते हैं ना, दुश्मनों में भी भगवान दिख जाना चाहिए, उसको में भी भगवान दिख जाए और उसके लिए भी हम काम करें तो भी क्या है, वो भी करना है, वही हमको सीखना है। और यही हमारे लिए मार्ग है, दूसरा और कोई मार्ग भी नहीं है। इसीलिए कहा कि भगवान के लिए करना है, भगवान के लिए करो, जितना हो सके करते रहो। फिर कहा ईश्वर अर्पण बुद्धि। ये जो ईश्वर अर्पण बुद्धि है, इसमें 6 फैक्टर्स है, 6 प्रकार के एटीट्यूड है जो हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी क्या होता है, वह ईश्वर अर्पण बुद्धि माना जाता है। तो पहला है श्रद्धा, भगवान पे अटूट विश्वास। हाँ, भगवान पे बिल्कुल विश्वास होना चाहिए। और विश्वास कौन होगा, जो भगवान को पहली बात तो मानते हैं। और जो भगवान को मानते ही नहीं तो वो उनके लिए तो ये बात ही नहीं है। आप समझिए, जो एथिस्ट है उनमें वो श्रद्धा ही नहीं है भगवान के प्रति, तो ईश्वर अर्पण बुद्धि हो ही नहीं सकता, तो कर्मयोग कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ इसीलिए कहते हैं कि पहली बात, एथिस्ट वो भगवान को मानता है, भगवान में श्रद्धा है। इसलिए क्या कहा, श्रद्धा। पहला क्या है, श्रद्धा। एग्जिस्टेंस को मानता है, उस पर भगवान पे श्रद्धा भी है। तो कहते हैं कि भगवान क्या है, ही इज ऑमनिशिएंट, यानी ही नोज एवरीथिंग, उनको सब कुछ पता है, जो मुझे भी नहीं पता वो उनको भी पता है।
सब कुछ जानते हैं, सर्व। और फिर कहा ओमनीपोटेंट, यानी ही इज सर्वशक्तिमान, ऑल पावरफुल, सर्व सामर्थ्य, सब कुछ उसमें उनमें है, सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर, सर्वज्ञ यानी सब जगह है, सर्वव्यापी है। फिर सर्वशक्तिमान जो हमने है देखा, तो ये क्या है, श्रद्धा होना चाहिए मन में। तो गॉड कैसे है, ही इज माई वेल विशर। कैसे है, ही इज माई वेल विशर, ही इज अ एम्बॉडीमेंट ऑफ गुडनेस। ऐसा श्रद्धा होना चाहिए, जो कर रहे हैं मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हैं, ऐसा श्रद्धा होना चाहिए, है ना। जो कुछ हो रहा है मेरे जीवन में, सब कुछ क्या हो रहा है, मेरे लिए अच्छा है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे ऐसा समझ आ जाना चाहिए, तभी क्या होता है, श्रद्धा होता है। फिर दूसरा भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम। क्यों, क्योंकि सब कुछ उनसे आया है, उन्हीं के कारण तो मैं सब कुछ कर पा रहा हूं, उन्हीं के कारण मेरा अस्तित्व है। हाँ, इसीलिए ही इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, ही इज रनिंग ऑल माई इनर इक्विपमेंट्स, बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। बिकॉज ऑफ हिम आई एम एबल टू टॉक, आई एम एबल टू स्पीक, आई एम एबल टू थिंक, मैं सब कुछ कर पा रहा हूं, है। तो ये सब चीजें क्या है, तब क्या होती है, भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति, प्रेम। उन्होंने मुझे कितना कुछ दिया है, ये हमने देखा, तब भी क्या होती है, प्रेम बढ़ जाता है, भगवान के प्रति प्रेम यानी भक्ति। दूसरा, तीसरा विनम्रता, हमने इसको देखा कि हमें जो है अहंकार से, ये जो है अहंकार रिलेटेड है। तो अहंकार क्या है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं मेरे आई एम नथिंग, आई नो नथिंग, आई डू नथिंग, ये सब चीज़ हमें समझना है, ये सब चीज़ होंगे तभी क्या है। और फिर चौथा है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, हमने देख लिया ग्रेटिट्यूड के बारे में। तो सब कुछ क्या है, भगवान से हमें प्राप्त है, इसलिए आई एम थैंकफुल टू यू, भगवान थैंक यू। ये उसके बाद पांचवा है त्याग बुद्धि। त्याग बुद्धि के बारे में बताया कि मैं कोई भी कार्य करता हूं, तो उसमें हम लोग कोई भी कार्य करते तो हमारे अंदर एक ही बात है कि मुझे क्या मिलेगा। तो ये त्याग बुद्धि नहीं है, इसको त्याग नहीं कहते। तो जो भी हम कार्य करते हैं वो क्या है, इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। ये महत्वपूर्ण है, नॉट ओनली मी बट ऑल्सो एवरीवन, इट शुड बेनिफिट एवरीवन। सो नॉर्मली क्या होता है, तीन टाइप के कर्म होते हैं। क्या होता है, एक होता है तामसिक कर्म, उसमें क्या होता है, लोगों को गुस्सा आवे, लोगों को परेशानी हो, आई डोंट केयर, मुझे फायदा होना चाहिए बस, ये क्या है, तामसिक कर्म। उसमें मैं अपने बारे में ही सोचता हूं, तुमको क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, आई डोंट केयर। ये है विन एंड लूज, आई विल विन, यू लूज, आई डोंट केयर। हाँ, दूसरा राजसिक कर्म। राजसिक कर्म में क्या होता है, मैं अपने बारे में ही सोचता हूं, लेकिन मैं एक चीज का बड़ा ध्यान रखता हूं कि मैं लोगों को हर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों के जीवन में बोलते ना कि मैं लोगों को परेशान तो नहीं करता हूं ना, कम से कम अपने बारे में ही सोच रहा हूं मैं, लेकिन मैं लोगों को। तो यहां क्या है, विन 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 है और न्यूट्रल है, ही इज न्यूट्रल टू एवरीवन। मतलब उनके जीवन में ना उसको किसी को तकलीफ देता है, ना उनको परेशान करता है, लेकिन उनके लिए कोई भला भी नहीं करता, वो कुछ अच्छाई भी नहीं करता वो। सो दिस इज राजसिक। एंड फोर्थ इज द सात्विक, दैट इज व्हाट यू नो, ही नॉट ओनली केयर्स फॉर हिमसेल्फ बट ऑल्सो केयर्स फॉर एवरीवन अराउंड हिम, एवरीवन। वो अपने बारे में नहीं सोचता, ही इज नॉट सेल्फिश। सो व्हाट, इट्स अ विन विन सिचुएशन। लाइक मैं भी अपने स्वयं का भी ध्यान रखता हूं, मैं स्वयं भी तो भगवान हूं, उतने भगवान वो भी है, सभी का, मतलब सभी का ध्यान रखना है ना। तो ये जो कर्म है, तो यहां क्या है, तो जो व्यक्ति क्या करता है, काम करता है, तो यहां ये समझना है कि यज्ञ भाव जो है ना, वो किस में होता है, सात्विक कर्म में होता है। वो क्या होता है, खुद का भी उद्धार करता है और सभी का भी। सात्विक कर्म इसी को कहते हैं। तो कर्म हमारे कैसे होने चाहिए, अपने स्वयं। तो मदर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो क्या होता है, सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं, किसके लिए, अपने परिवार के लिए। अपने परिवार के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं, किसके लिए, परिवार के लिए। क्यों, क्योंकि प्रेम है, लव मेंटेन रहे, फैमिली जुड़ा रहे, इसीलिए। सो उसमें क्या है,
अपने स्वयं का आहुति दे देना। वी क्या है? when a person is giving everything for the welfare of others, उसी को क्या कहते हैं? त्याग बुद्धि। अपने आप का आहुति दे देना सबके लिए, सबके भला के लिए। और सबका भला जब होता है तो क्या होता है? स्वयं का भी तो भला होता है। माता का कैसा होता है? परिवार खुश तो मैं भी तो खुश, यही तो है। जब ये भावना मन में आ जाए तो समझ जाइए हमारा मन सात्विक कर्म कर रहा है। तो ये सात्विक कर्म करेगा व्यक्ति, वही क्या कर पाएगा? ये सब चीजें उसमें आएंगे, वो क्या होगा? आगे बढ़ पाएगा। ये सब चीजें होंगी तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा। तो यज्ञ जो है, गुरुदेव बोलते हैं कि निस्वार्थ कर्म करे, किसके लिए? विश्व कल्याण के लिए। गुरुदेव बोलते हैं निस्वार्थ काम करे, किसके लिए? पूरे जन कल्याण के लिए। वही क्या है? सही रूप में क्या है? तो कहते हैं त्याग बुद्धि। हाँ, फिर छठा है लास्ट, शरणागति, सरेंडर। तो अब ये थोड़ा बहुत कठिन होता है। अब यहां प्रश्न क्या है? मुझे कुछ पसंद है, हाँ, तो मैं क्या करता हूं, लेकिन भगवान को वो पसंद नहीं है। भगवान के लिए पसंद नहीं मतलब वो धार्मिक नहीं है। मुझे वो करना है। क्या? कौन सा करना है? जो सही नहीं है, अधर्म है, वो मुझे पसंद है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं नहीं, वो अधर्म है, तुम मत करो। तो ये जो है ना, जब ऐसी स्थिति में हम फंस जाए और हम किसकी सुने? भगवान की जब सुने, तो उसी को क्या कहते हैं? सरेंडर। गलत हमें पता चल रहा है कि ये मार्ग गलत है, लेकिन मेरा मन तो वही कर रहा है। मैं थोड़ा सा सुख भोग लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है? मार्ग गलत है, लेकिन भगवान बोल रहे नहीं नहीं, मत करो, ये सही नहीं है, उस डायरेक्शन में मत जाओ, तुम फंस जाओगे, तुम्हारा लास्ट में तुमको बड़ा दुख झेलना पड़ेगा, परेशानी होगी, तुम्हें भी, तुम्हारे परिवार को भी। तो ये शरणागति का अर्थ क्या है? मुझे जो करना चाहिए वो भगवान बोल रहे हैं कि तुम ऐसा करो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? मैं नहीं कर रहा हूं, तो ये शरणागति नहीं है। लेकिन अगर भगवान जो बोल रहे हैं, मुझे ना पसंद हो तो भी मैं कर रहा हूं, मुझे नहीं पसंद हो, नहीं करना हो, मन ही नहीं है करने का, या मुझे अच्छा ही नहीं लगता करना, तो भी मैं कर रहा हूं, ये क्या है? शरणागति है। भगवान का आदेश मानना ही क्या है? सबसे सच्चा शरणागत है, वही शरणागत है। तो भगवान जो सही लगता, जो भगवान जो चाहते हैं वो करे, तो वही क्या है? तो अब प्रश्न मन में आएगा कि मुझे पता कैसे चलेगा कि भगवान को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है? हमको इतना समझ नहीं आता ना, भगवान को क्या पसंद है। हमको तो लगता है हमको पसंद है तो भगवान को भी पसंद है, हाँ? लेकिन क्या भगवान को सच में पसंद है? हमें पता नहीं है। अब यही इसी का उत्तर यहाँ है कि हमें पता चल जाएगा अपने आप ही। वी विल नो इट द मोमेंट व्हेन वी डू समथिंग रॉन्ग। कुछ गलत करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? हमारे अंदर से एक क्या है, एक पिन हमारे अंदर चुभेगा, हमारे मन में। बोलते हैं ना कॉन्शियसनेस जो है ना, कॉन्शियस प्रिक है। वो क्या है? प्रिक यानी एक ऐसे करते हैं ना, सुई जब लग जाता है उसी को प्रिक कहते हैं। तो कॉन्शियसनेस क्या है? सुई रूपी है, वो हमें क्या करता है? हिला देते, जगा देता है, अरे ये क्या कर रहा हूं मैं, ऐसा। जब ये अंदर से आ जाए तो समझ जाइए कि वह किसका आवाज है? भगवान का। और ये हमेशा होता है, अंदर पीछे बोलने वाला होता है, कोई ना कोई बोलता है मत करो मत करो, नहीं 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 कर लेता हूं, अरे नहीं मत करो मत करो। कौन बोल रहा है मत करो मत करो? भगवान। वो आवाज किसका है? भगवान का। तो भगवान की आवाज हमें मत पता चल गया कौन बोल रहा है? भगवान की आवाज हमें पता चल गई ना। जो पीछे से मना करने वाला है ना, वही भगवान है और हमको करना है। हाँ, ये होता है हमेशा। भोजन के मामले डायबिटीज हो और स्वीट आ जाए तो वो बोलेगा खाना है खाना है, पीछे से कौन बोलेगा नहीं खाना, मत खाओ मत खाओ। वो कौन है? मत खाओ मत खाओ, भगवान है। वही क्या है? भगवान है। हाँ, तो वो सैक्रेड डिवाइन वॉइस है, उसे हमें पहचानना है। तो जैसे जैसे हम ये जीवन को शुद्धता से जिएंगे, धार्मिक जीवन जिएंगे, वैसे वैसे ये जो वॉइस है
और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, हमें और ज़्यादा वो बताएंगे भगवान कि तुमको क्या करना चाहिए, और हम उनको फॉलो करेंगे तो और शुद्धता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और हमारा मन शुद्ध होगा और क्लैरिटी आएगा जीवन में, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। और एक समय, और हमने अगर सपोज उस आवाज़ को नहीं सुन के अपने मन का सुन लिया, तो फिर वह क्या हो जाएगा, उसकी आवाज़ धीरे धीरे आना बंद हो जाएगी। फिर हम अपने बारे में ही फिर क्या होगा, हम अपने बारे में सोचते रह जाएंगे। तो ये वॉइस क्या है, भगवान का है, और यही वॉइस क्या है, सैक्रेड है, बहुत सैक्रेड है। हाँ, तो उसके जो ये मन में जब ऐसा जब आ जाता है ना, आदेश आ जाता है भगवान का, तब हमें कभी भी क्या करना है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसको ऑबे करना है और करते रहना है। तभी क्या होगा, हम अपने जीवन में क्या होंगे, सफल हो पाएंगे, हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और जब हम भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाए, भगवान का अगर क्या हो, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए, तो और क्या चाहिए। जब भगवान हमें हमेशा ज्ञान दे, हमेशा हमारा पथ प्रदर्शन करे, हमें आगे की दिशा बताए, तो उससे ज़्यादा चाहिए क्या, है ना। तो ये जो है, अगर हमने इन सब चीज़ों को इग्नोर कर लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। भगवान का आवाज़ नहीं सुना, हमारे अंदर है, सभी के मन में है, और हमने नहीं सुना तो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसीलिए शरणागति में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम भगवान के लिए क्या कर रहे हैं, उनको प्लीज़ करने के लिए जो कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। हाँ, और भगवान की सुन रहे हैं, भगवान जो बोल रहे हैं वो हम सुन कर भी रहे हैं, और उनकी बातें सुन के कर रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात, और यही सुनना ही क्या है, भगवान हमारे साथ है, तभी तो हम हमारे अंदर है, और अंदर है तो बोल पा रहे हैं, तो हमारे अंदर ही है, तो भगवान तो हमारे अंदर है, तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। भगवान की अनुभूति हो रही है, उनकी आवाज़ें हमें सुनाई दे रही है, तो क्या हो गया, दर्शन हो गया ना भगवान का, तो यही तो चाहिए। हाँ, तो यही तो करना है। इसीलिए अब मन में एक प्रश्न और आ सकता है कि मुझे तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता भगवान की, मुझे आता ही नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको बिल्कुल नहीं मालूम ही नहीं है क्या करना है। ये शुद्ध मन होता है ना, थोड़ा सा एडवांस सीकर होता है ना, उसके मन में ये जो है भगवान की आवाज़ें अंदर से आती हैं। लेकिन क्या हो जाता है, धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ता है तो और शुद्ध होता है, लेकिन शुरुआत तो कहीं से करेगा तो क्या होगा, बिल्कुल शुद्ध तो नहीं होगा, और उस समय तो उसको कुछ पता नहीं है क्या करना। तो ऐसे समय में ऐसे समय में हमें क्या करना है, महात्मा है, जो सेंट है, जो बड़े बड़े जो जीवन मुक्त है, हाँ, सन्यासी है, स्वामी है, उनके सानिध्य में हमें जाना है, और उनसे क्या करना है, प्रश्न पूछने चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूं। इसलिए शरणागति उसे भी कहते हैं, ये भी शरणागति है। तो शरणागति क्या है, पहला शरणागति क्या है, यहाँ हमने दूसरे शरणागति को, तो यानी बिगिनर्स के लिए क्या है, जब उनको कुछ मालूम नहीं पड़ता तो वो क्या करते हैं। अब डॉक्टर के पास हम कब जाते हैं, जब हमें पता चल जाए कि मुझे मालूम नहीं पड़ा क्या हो रहा है मुझे। लेकिन अगर आपको इतना समझ हो, हाँ, डॉक्टर ने आपको सिखा दिया, डॉक्टर ने आपके डॉक्टर की पढ़ाई करा दी हो, और आप थोड़ा बहुत समझने लग जाए, तो आप खुद भी छोटा मोटा इलाज कर सकते हो कि नहीं कर सकते, अपना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वैसे ही तो शुरुआत में क्या होता है, हम क्या है, महात्माएं जो सेंट है उनके पास जाते हैं, और उनसे क्या करते हैं, धीरे धीरे उनके बाद उनको समझते हैं, उनका ज्ञान को सुनते हैं, उनको विचार करते हैं, और हमारे मन में उस ज्ञान को डाल के उसको जीने का प्रयास करते हैं। और वापस से डाउट आता है तो वापस जाते हैं, वापस डाउट आता है वापस जाते हैं, वापस पूछते हैं। तो हम सीखते रहते हैं, और फिर एक क्षण आता है जब वह बुद्धि तैयार हो जाता है, वह स्वयं क्या हो जाता है, गुरु बन जाता है हमारा। तो यहां चल क्या रहा है, हमारा मन जो है पहले बिल्कुल भी प्यूरिफाइड नहीं था, तो बुद्धि क्या है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। गुरु जो है हमारे अंदर थे, वो है लेकिन जागृत नहीं है। लेकिन वही क्या है, जब हम गुरु के पास जाते हैं और सेंट के पास जाते हैं, महात्माओं के पास जाके उनके साथ सत्संग करते हैं, तो हमारे अंदर जो बुद्धि है वो भी तैयार हो जाती है, और वही बुद्धि के माध्यम से भगवान क्या है, बोलते हैं। वही बुद्धि क्या है, गुरु है हमारे, और वही गुरु क्या है, भगवान स्वरूप है।
ईश्वर और गुरु में क्या फर्क है? नहीं। तो ये इस प्रकार से 6 चीजें जो है हमने देखे, ये इंपॉर्टेंट है। तभी क्या होता है? ईश्वर अर्पण बुद्धि होता है। तो ये 6 चीज के बिना नहीं हो सकता। फिर चौथा है प्रसाद बुद्धि। प्रसाद बुद्धि यानी कि कर्म किया है तो रिजल्ट तो आना है। अब रिजल्ट तो हम जानते हैं, ये संसार का नियम है। एग्जाम अच्छा गया है तो क्या होगा? मार्क्स कैसा आएगा? अच्छा ही आएगा, है ना? जो भी है वो तो आना ही है। तो भगवान जो है, हमेशा भगवान में क्या करना है? एक फर्म फेथ होना चाहिए। किस पे? भगवान पे, कि जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या है? भगवान की तरफ से है, और वो क्या है? बेस्ट है मेरे लिए। और इसीलिए बेस्ट है क्योंकि भगवान क्या है? ही इज ऑल नोइंग। वो सब जानते हैं क्या सही है मेरे लिए, क्या सही है मेरे लिए, वो सब जानते हैं। इसीलिए वॉट एवर आई डिजर्व आई विल गेट। सो वॉट, जो भी आता है क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। हमें क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। जो भी सही, क्योंकि भगवान जो है उनसे बड़े और उनसे ज्ञानी कोई नहीं है। वो सब जानते हैं क्या सही है, क्या बेस्ट है, उसको क्या देना है, क्या नहीं देना है, वो हम जानते हैं, क्योंकि वो हमारे परम पिता है। क्या पिता हमारा कभी बुरा चाहते हैं? जाने अनजाने में भी ना समझ भी हो, ना इतना नहीं भी समझते हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उनका इंटेंशन देखिए आप, हमेशा क्या होता है? अच्छा ही होता है। लेकिन वो तो ज्ञानी है भगवान, तो उनमें तो सब कुछ है, सामर्थ्य भी है। ही इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पावर्स, इनफाइनाइट, एवरीथिंग इज इनफाइनाइट, नॉलेज इज इनफाइनाइट, सब कुछ इनफाइनाइट है। तो वो तो क्या कुछ नहीं कर सकते? तो वो हमारा गलत कर सकते हैं? नहीं। यही क्या है? श्रद्धा है। इसी को श्रद्धा कहते हैं, है ना? तो ऐसे जब हम क्या करते हैं, जो हमें प्राप्त हुआ है उसे एक्सेप्ट करते हैं, और बिल्कुल क्या करते हैं? रिजेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा भगवान ने मुझे क्यों दिया, मुझे नहीं चाहिए। जब ऐसा व्यवहार करे तो ये समझ जाना, ये प्रसाद बुद्धि नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? राग द्वेष के आधार पर रिजेक्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पसंद है ये फल, आई डोंट लाइक दिस, हटो, मुझे ये रिजल्ट ही नहीं पसंद है, मैं दुखी हो जाता हूं, आई वरी, ये सब चीजें। तो जो भी आ रहा है भगवान से आया है, और भगवान तो हमेशा अच्छा ही करेंगे। तो अब पता कैसे चलेगा कि मेरे अंदर प्रसाद बुद्धि आ चुका है? ये मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे अंदर प्रसाद बुद्धि आ गया है? तो जब भी कोई भी रिजल्ट आएगा, अच्छा बुरा जो भी, जो भी आएगा, तो मेरा मन कैसा रहेगा? बिल्कुल शांत। तब समझ जाइएगा आप जो है प्रसाद बुद्धि को जी रहे हैं। हम सभी जी रहे हैं। जब मन हिल जाए, एजिटेटेड हो जाए, तो ये समझ जाइए कि प्रसाद बुद्धि नहीं है, और प्रसाद बुद्धि लाना है। लाइए, याद करिए, ये सब पॉइंट्स है। देखिए, ये एक एक पॉइंट हमें वापस उसमें से फंसे हुए को निकालने के लिए है, चिंतन करना है। हम जब हमारा मन ऐसा हो जाए, अशांत हो जाए, तो फिर अरे क्या हो रहा है ये, हाँ मुझे जो प्राप्त हुआ है मैं उसमें खुश नहीं हूँ, इसीलिए हो रहा है। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँ? तो अब मैं, हाँ प्रसाद बुद्धि पढ़ा था मैंने, बिल्कुल, तो प्रसाद बुद्धि को अपनाओ। तो प्रसाद बुद्धि क्या कहता है? जो मिला है उसे भगवान का प्रसाद मानो और उसको एक्सेप्ट करो। तो एक्सेप्ट करो। तो ये ट्रेनिंग करना पड़ेगा हमारे किसको? मन को। हमको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, बार 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 बार। एक दिन में नहीं होगा, ये करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो ये ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो, और फिर क्या आएगा? धीरे धीरे हम जब ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा कि हमारे अंदर ये प्रसाद बुद्धि निष्ठा हो जाएगा, और हमको फिर कोई तकलीफ नहीं रहेगा। तो प्रसाद बुद्धि का जो फल है वो क्या है? मन हमारा शांत हो जाता है। और जब प्रसाद बुद्धि ना हो तो हमारा मन एजिटेटेड हो जाता है। और यही क्या है? कर्म योग। हमने सब कर्म योग के पॉइंट्स देख लिए, सारे के सारे जो पॉइंट्स है सब देख लिए। तो क्या क्या पॉइंट्स है? देखिए, सबसे पहले जो है, सबसे पहले क्या है? कर्तव्य कर्म करते रहना है, सम्यक आचरण करना है, यानी अपने जो है बेस्ट देना है,
बेस्ट देते रहिए, काम करते रहिए, कर्तव्य कर्म अपना बेस्ट दीजिए। ईश्वर अर्पण बुद्धि में जो 6 पॉइंट्स हमने देखे, श्रद्धा, भक्ति, विनम्रता, कृतज्ञता, त्याग बुद्धि, ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ शरणागति, ये जब होंगे उसके साथ क्या है, लास्ट में एक चीज़ और था, ये है प्रसाद बुद्धि। जब ये सब चीज़ें हम करेंगे तब क्या होगा, कर्म योग, यही कर्म योग है। तो जब ऐसे हम करेंगे तो ये कर्म योग हमें क्या करेगा, बांधेगा नहीं, वरना कर्म क्या करता है, बांधता है ना। तो ये इस प्रकार से हमें कर्म करते रहना है। और अब जब हम ये सब करेंगे तो हम अगली कक्षा में इसको हम देखेंगे कि ये जो डिफेक्ट्स हमने देखे थे 6 प्रकार के, वो डिफेक्ट्स इस कर्म योग के द्वारा कैसे सारे के सारे डिफेक्ट्स क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हमने 6 डिफेक्ट्स देखे थे ना, वो सभी डिफेक्ट्स इसके जो प्रिंसिपल्स है, इस प्रिंसिपल को हमने अगर जिया तो ये सारे डिफेक्ट्स कैसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और वही कर्म क्या हो जाता है, कर्म बंधन से कर्म योग हो जाता है। उसको हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।